जी, तो दोस्तों इस लेसन में एक और बड़े इम्पोर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में जो है वो हम बात करने जा रहे हैं और इन ग्राफिक डिज़ाइनर का नाम है सॉल बैस। सॉल बैस जो हैं ये अमेरिका के अंदर पैदा हुए और ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और इसके साथ-साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके हवाले से ये है कि ये एक अवार्ड विनिंग फ़िल्म मेकर भी हैं। यानी कि इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन के अलावा फ़िल्म मेकिंग के अंदर भी काम किया। सॉल बैस की जो एक बहुत ही इम्तियाज़ी हैसियत है ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर, वो एक तो लोगो और कॉर्पोरेट डिज़ाइन के हवाले से है। उसके अलावा जो एक नई चीज़ इन्होंने इनिशिएट की, जो कि इनसे पहले इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं थी, वो है मूवी पोस्टर्स और मूवी टाइटल्स को डिज़ाइन करना। ये जो एक चीज़ है, ये सॉल बैस को इसका सेहरा जाता है कि इन्होंने मूवीज़ के लिए पोस्टर्स जो है, वो हॉलीवुड के अंदर डिज़ाइन करने शुरू किए। और इतने ज़बरदस्त पोस्टर्स, इतने आइकॉनिक पोस्टर्स डिज़ाइन किए कि इनके बाद फिर एक ट्रेंड पैदा हो गया और आज भी जो कि हम देखते हैं कि हॉलीवुड जैसी बड़ी सिनेमा इंडस्ट्रीज़ और भी दुनिया में जो बड़ी सिनेमा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपनी मूवीज़ की एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त पोस्टर्स जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं। अच्छा जी, कुछ बात कर लें अगर अर्ली लाइफ के हवाले से सॉल बैस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका में पैदा हुए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर और इन्होंने जो अपनी दूसरी एजुकेशन के अलावा इन्होंने जो आर्ट एजुकेशन है वो आर्ट स्टूडेंट्स लीग के नाम से एक इंस्टीट्यूट है मैनहट्टन में, वहाँ से इन्होंने आर्ट के हवाले से जो है कुछ तरबियत हासिल की, ट्रेनिंग हासिल की और इसके बाद इन्होंने जो है वो एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो है काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ बहुत ही आइकॉनिक लोगोज़ हैं जो कि आज भी अपनी असल हालत में उसी तरह से मौजूद हैं, जिस तरह से उनको सॉल बैस ने डिज़ाइन किया था डे 1 पे और बहुत बड़ी कंपनीज़ और ब्रांड्स के लोगो सॉल बैस ने डिज़ाइन किए, जिनमें कुछ लोगोज़ जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बेल टेलीफ़ोन का एक लोगो है, ये सॉल बैस ने डिज़ाइन किया। इसके अलावा एटी&टी के नाम से ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, इसका भी जो लोगो है ये भी सॉल बैस का डिज़ाइन है। इसके अलावा जनाब अली और बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जिनमें यूनाइटेड एयरलाइन जो है ये है, इसका डिज़ाइन लोगो का ये भी सॉल बैस का है। फिर इसके अलावा क्वैकर और ये क्लिनिक्स के नाम से ये जो लोगोज़ हैं, ये तमाम के तमाम बड़े ब्रांड्स के लोगोज़ ये जो हैं ये सॉल बैस के डिज़ाइन किए हुए हैं। अच्छा, सॉल बैस के जो लोगो और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के हवाले से डिज़ाइंस हैं, इनकी एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि कहा यह जाता है एक मुहतात रिसर्च के मुताबिक कि सॉल बैस वो ग्राफिक डिज़ाइनर है हिस्ट्री का जिसके बनाए हुए लोगोस की जो एक एवरेज एज है वो मोर देन 30 इयर्स है। यानी कि 30 साल के अरसे गुजर जाने के बाद भी सॉल बैस का डिज़ाइन किया हुआ लोगो अपनी उसी हालत में उसी तरह से आज भी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं जिस तरह से उन्होंने उस वक्त जो है वो उनको डिज़ाइन किया था। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से इनकी। और जैसा कि आपने देखा भी कि कितने खूबसूरत सिंप्लीफाइड और इफ़ेक्टिव लोगोज़ जो हैं वो इन्होंने डिज़ाइन किए ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर सॉल बैस ने। अच्छा जी, 1940 के अंदर सॉल बैस जो है इन्होंने माइग्रेशन की कैलिफ़ोर्निया सिटी की तरफ और वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट लिया मूवी पोस्टर्स का और टाइटल डिज़ाइन का। यहाँ पे हॉलीवुड के कुछ बहुत बड़े नाम जैसे कि अल्फ्रेड हिचकॉक और इसके अलावा और बहुत सारे बड़े फ़िल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, उनके लिए इन्होंने मूवी पोस्टर्स डिज़ाइन करने शुरू किए। जो पहला मूवी पोस्टर इनका बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ, वो ये एक मूवी थी द मैन विद द गोल्डन आर्म। इसका ये जो एक पोस्टर ये आप देख सकते हैं, ये इनका एक पहला आइकॉनिक मूवी पोस्टर था जिसके बाद इनको मूवी पोस्टर्स के हवाले से एक ख़ास रुतबा हासिल हो गया अमेरिका के अंदर और उसके बाद एक लाइन लग गई सॉल बैस के पीछे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की हॉलीवुड में, जिन्होंने जो चाहते थे कि सॉल बैस जो है वो उनकी मूवीज़ की एडवर्टाइजमेंट्स और पोस्टर्स को डिज़ाइन करें। इसके अलावा मूवी टाइटल्स सॉल बैस से पहले किसी ने प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किए हुए थे। सॉल बैस ने पहली बार पोस्टर्स के अलावा टाइटल्स को भी जो है वो मूवीज़ के लिए प्रॉपरली डिज़ाइन करना शुरू किया। कुछ और फेमस मूवी पोस्टर्स जो कि कुछ और मूवीज़ के जो फेमस पोस्टर्स डिज़ाइन किए सॉल बैस में, उसमें ये साइको मूवी अल्फ्रेड हिचकॉक की बहुत फेमस मूवी है। ये एक क्लासिक्स में कंसिडर होती है। इसका ये जो पोस्टर है ये भी अगर आप देखें तो ये भी सॉल बैस का डिज़ाइन है। इसके अलावा
एडवाइस एंड कंसेंट के नाम से ये जो एक मूवी है बहुत फेमस, इसका भी पोस्टर जो है ये भी सॉल बैस का डिज़ाइन है। कुछ और पोस्टर्स अगर हम देखें मूवीज़ के तो एनाटमी ऑफ अ मर्डरर, ये भी जो एक पोस्टर है ये भी सॉल बैस का डिज़ाइन है। और वर्टिगो के नाम से ये जो एक बहुत फेमस मूवी पोस्टर है ये भी सॉल बैस का डिज़ाइन किया हुआ पोस्टर है। एक ख़ास बात जो आपने इन तमाम पोस्टर्स के अंदर नोट की होगी वो ये है कि सॉल बैस के अगर ग्राफिक डिज़ाइन के स्टाइल को हम फॉलो करें तो ये एक तो मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ डिज़ाइन करते थे, यानी कि ये मिनिमलिज्म को फॉलो करते थे और बहुत कम इमेजेस के साथ, कम इलस्ट्रेशंस और कम विजुअल्स के साथ ये ज़्यादा बात कन्वे करने को पसंद करते थे। और इनका जो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है मैसेज कन्वे करने का, जैसा कि हमने इनके लोगोज़ में और इनके मूवी पोस्टर्स में भी देखा। उसके अलावा ये एक और जो चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वो इन्होंने फ्लैट कलर्स का इस्तेमाल किया, जैसा कि आपने अभी मूवी पोस्टर्स में देखा भी है कि ये फ्लैट कलर्स को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते थे अपने पोस्टर्स वगैरह के अंदर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी सॉल बैस के हवाले से, जो कि हिमसेल्फ एक बहुत ही आइकॉनिक ग्राफिक डिज़ाइनर गुजरे हैं ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में। तो ये कुछ जो मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स के हवाले से बताया, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स के हवाले से। अब आप लोगों ने खुद से भी इनके अलावा भी इन पे भी रिसर्च करें और इनके अलावा भी कुछ और आइकॉनिक आर्ट डायरेक्टर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं उनको खुद से सर्च करें, ढूंढें उनके बारे में और उनके काम के स्टाइल के हवाले से देखें, ये देखें कि क्या नई चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आगे चल के अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने में, ख़ास तौर पे ना सिर्फ डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने में बल्कि इस तरह से आपको हेल्प हासिल होगी अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल प्रोड्यूस करने में। ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड के अंदर आप अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल बना सकते हैं जब आप देखते हैं, इंस्पिरेशन हासिल करते हैं जो मास्टर्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के उनसे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर। आई होप कि आपको जो है ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई और बात जो है उस पर डिस्कशन करेंगे।